Hello, everyone. Welcome to this new lecture in the series for textual analysis. In the previous lectures, we have so far discussed about macroeconomics, and we discussed that macroeconomics basically has three main principles to work on. It's all about GDP, that is gross domestic product. It is all about controlling inflation. Okay. And in this third lecture of the macroeconomics, we are basically going to see that how macroeconomics and how macroeconomic policy aims at full employment, right? So for that purpose, the very first thing that we need to understand is that what is full employment. Okay, so full employment means that when all individuals are willing and able to work and have a job, right? So full employment means that all those willing to do job have jobs. Okay, जब तमाम लोग जो जॉब करना चाहते हैं and they have the job, so we mean that there is full employment. So typically, what does this mean? This means that there is no unemployment within the economy or within the country. So simply full employment mean that all those willing to do the job will be having job. अब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो सेकंड टर्मिनोलॉजी हम बात करते हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, एंड व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? जो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल दोज विलिंग टू डू जॉब डू नॉट हैव जॉब. वो तमाम लोग, राइट, जो जॉब करना चाहते हैं, उन सब के पास जॉब नहीं होती, मगर उनमें से कुछ के पास जो है वो जॉब होती है. तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे फाइंड करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी कंट्री में ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है या कम लोग अनएम्प्लॉयड है? तो बेसिकली हमने कैलकुलेट करना होता है प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन विलिंग के. हम फाइंड करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन willing to do job, right, but unable to find. हम ये देखते हैं कि लेट्स से, अच्छा, अगर 100 पीपल आर विलिंग टू डू द जॉब, उनमें से कितने लोगों के पास जॉब नहीं है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा. लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि देर आर 1000 पीपल विलिंग टू डू द जॉब इन द कंट्री, बट ओनली 300 पीपल आर हैविंग द जॉब. सो दिस मीन्स दैट 700 पीपल डू नॉट हैव द जॉब. 700 divided by 1000 multiplied by 100, that means 70% is the unemployment rate. That means out of every 10 people, three are having job and seven do not have job, right? So you need to understand that unemployment is a primary indicator of whether the economy is doing well or not. ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो इकोनॉमी ठीक काम नहीं कर रही. जब ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली दिस मीन्स कि योर इकोनॉमी इज इंप्रूविंग एंड यू आर डूइंग गुड जॉब, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपकी इकोनॉमी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, so that means that your economy is not good, your country is not doing good, राइट? अब हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट किन किन वजह से हो सकता है? तो हो सकता है कि लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, राइट? कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. फिर इसके अलावा हो सकता है हमारे पास जो है एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स या एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन जो है लोगों के पास वो नहीं है, तो एजुकेशन इश्यूज हो सकते हैं. फिर इसके अलावा से आपकी पॉपुलेशन का जो एज फैक्टर है वो भी इसमें आता है. बूढ़े लोग तो काम नहीं कर सकते, राइट? तो हो सकता है कि जो यंग लोग हैं वो हैं ही कम एंड बूढ़े लोग ज्यादा हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है. पॉपुलेशन फैक्टर इसमें इंक्लूड हो सकता है, राइट? तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कॉज करते हैं. अब देखो, जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॉज हो जाएगा, जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, तो इनका क्या अफेक्ट होगा? इनका अफेक्ट ये होगा कि लोग जो है वो कम टैक्स देंगे, लेस टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट. जब लोग कम टैक्स देंगे लोग गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट न्यू रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पाएगी. तो ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ठीक
नहीं हो सकती। ठीक है। फिर इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि नंबर टू, लेस कॉन्फिडेंस इन मार्केट। लेस कॉन्फिडेंस इन मार्केट का क्या मतलब है? जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, लोग काम नहीं करेंगे, तो लोग ना उम्मीद हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली द पीपल विल नॉट बिलीव इन गवर्नमेंट, द पीपल विल नॉट बिलीव इन मार्केट। एंड अगर आपका बिजनेस एक ऐसे कंट्री में है जहां पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इशू है, तो दिस मीन्स कि पीपल आर नॉट गोइंग टू मेक एफर्ट्स टू वर्क, people are not going to make efforts to make their lifestyle better. So thus this means that your business can significantly face, you know, unemployment issues. Your business can significantly face revenue loss as well. राइट। सो याद रखिएगा, जब भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू अफेक्ट नॉट ओनली यू एज अ बिजनेस बट एज अ कंट्री होल। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि यार अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है, किस वजह से लोग जो है वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज में वी हैव सर्टन सर्टन कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास आती है, दैट इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वर्कर्स बेसिकली आर टेम्पररी अनएम्प्लॉयड एज दे आर सर्चिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब और ट्रांजिशनिंग बिटवीन द जॉब्स। राइट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि पीपल आर आइदर अनएम्प्लॉयड आर आइदर अनएम्प्लॉयड एज दे आर न्यू, या तो वो नए होंगे, और दे आर स्विचिंग बिटवीन जॉब। ठीक है। या तो लोग नए होंगे, दे आर स्टार्टिंग देयर करियर्स, ओके, दे आर फाइंडिंग देयर फर्स्ट जॉब, और दे आर स्विचिंग बिटवीन देम। तो इस वजह से आपकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये आपकी परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, लेट्स से आप अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फाइंड द एम्प्लॉयमेंट बट आफ्टर सम टाइम। राइट। लेट्स से आपने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया है एंड यू आर लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट, सो यू विल बी टेक इट विल बी टेकिंग सम टाइम इन ऑर्डर बिफोर यू कैन गेट अ न्यू जॉब। राइट। सो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करें, तो याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, एंड ये किस वजह से होगी? बिकॉज यू आर आइदर स्विचिंग फॉर द जॉब और यू आर बेसिकली न्यू टू द जॉब। नंबर टू टाइप ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? तो इट बेसिकली इट चेंजेस एज अ सीजन चेंजेस, सीजनल चेंजेस इन डिमांड। अब दे बेसिकली कॉज शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट हैपेंस, लेट्स से कि हम इसको यूं लिख सकते हैं कि जॉब्स दैट रोटेट विद सीजन्स। ओके। अब you are only an unemployment is for season, is for a season only. For example, let's say you are having you're having a drink a stall, okay, and गर्मियों में जब भी summers आएंगे, तो your drinks will be very popular because लोग जो है वो drinks पियेंगे। but वही drinks जो हैं आप अगर winter में बेचोगे, तो no one is going to buy it, people will more likely to be moving towards coffee and tea, right? For example, अगर आप देखो, अगर बीच जॉब्स की बात करें, जिन कंट्रीज में बीचेस होते हैं, वहां पर समर्स में जॉब ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू इन विंटर्स। इसी तरीके से देखो कि
कि अगर आपकी कोई ऐसी, अब अगर मैं रमजान की बात करूं, व्हेनेवर रमजान कम्स इन पाकिस्तान, सो बहुत से स्टॉल्स लग जाते हैं, बहुत सी चीजें जो हैं वो दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, स्पेशली अब पकोड़ाज एंड समोसास के जो स्टॉल्स होते हैं, इवन ईद के करीब जो है गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टॉल्स। सो वो सिर्फ ईद पे ही आपको नजर आते हैं। जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो यू सी एवरीवेयर स्टॉल सेलिंग पाकिस्तानी फ्लैग्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो सीजनल्स होते हैं, तो वो कुछ टाइम की एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, देन आपकी टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो सीजनल एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये कुछ टाइम के लिए लोग अनएम्प्लॉय होते हैं एंड कुछ टाइम के लिए लोग दोबारा से एम्प्लॉय हो जाते हैं, एंड द साइकिल बेसिकली गोस, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज caused by the people that are not meeting the needs of market, either because the consumer preferences are changing, or either the technology is changing, right? So whenever you are old enough to not meet the requirement of what customer need, either in terms of education you are outdated, or either in terms of technology, right? When you are outdated, either in terms of education, technology, or product. So people will not, will prefer you, or either, or consumer preference change, right? So this is a very basic example कि when you see when जब iPhone launch हुआ था, and before that everyone was using button phone, right? But iPhone जब launch हुआ था, तो it basically shifted the customer perspective. अब आजकल के time में no one uses buttons वाले phone, right? So Nokia that didn't made this transition, it is now outdated. राइट, सो व्हाट हैपन, इसी तरीके से जब आप एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हो दैट पीपल आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन, सो पीपल विल नॉट बाय इट, एंड ऑटोमेटिकली दिस विल लीड you towards structural unemployment. That will be due to the type of thing that you are buying that people are no more interested in, or that is because you do not have enough qualification, enough competence to meet what people want from you, right? So हो सकता है कि when your company is changing to technology, changing to automated processes, so people will not be working, so the company will not be wanting to. So this is basically something that can lead to permanent unemployment, right? So permanent unemployment ये तब तक होगी जब तक you do not upgrade yourself. Okay, so याद रखिएगा, permanent unemployment, structural unemployment जो है is the type of permanent unemployment. Okay, so we have now understood three types of unemployments. अब इसके बाद जो हमारे पास एक और type of unemployment आती है, that is cyclic unemployment. The fourth type of unemployment that we have is cyclic unemployment. अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो दिस इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड. सो इट इज ड्यू टू declining demand. Okay, now what happens, that this is basically due to recession. Okay, your economy is falling and people cannot buy your product, so obviously there will be less demand of your product and your product will not be selling, so due to which you will lose your job. So this is also a type of temporary, but you can say a semi-permanent unemployment. Okay, if the recession is for long term, then obviously you are not going to get job until the recession comes out and there is recovery and there is boom, right? So cyclic unemployment जो आपकी economy की वजह से आपको affect करती है. Then the last and fifth point or fifth type of unemployment is real wage unemployment. Real wage unemployment. Now, what happens in real wage unemployment? This is because of your salaries due to minimum
or due to high salaries or wages, right? When you are demanding high salaries, one there is a concept of high salaries among the you can say the job holders, right? So obviously the businesses will not be able to pay much of the high salaries, so they are going to make them redundant, which will lead to real wage unemployment. So real wage unemployment is a type of unemployment that is due to minimum wages, and that causes firms to limit their recruitments. Okay, and this is also a type of, you can say, semi permanent, because until and unless there is, there is a demand on employment, this the firms will not be hiring you. Okay, it is not like there is a shortage of something, or there is, a shortage of or there is a kind of recession. No, this is only कि इतनी ज्यादा high salaries जो है वो market में आ गई हैं कि firms are unable to afford them, and they are not going to hire more and more people, right? So these are basically the type of unemployment, and इन वजह से आपकी unemployment जो है वो हो सकती है, राइट? सो याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं ना फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो फुल एम्प्लॉयमेंट का हम जो मतलब लिख सकते हैं, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई भी बंदा अनएम्प्लॉय नहीं होगा, राइट? सो याद रखिएगा कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट में भी कुछ टाइम के लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है, बिकॉज आई टोल्ड यू दीज आर टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? बट बाकी स्ट्रक्चर या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकती। लेकिन जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट में ये पांचों कैटेगरीज आ जाएंगी, जिनमें से फ्रिक्शनल एंड सीजनल फुल एम्प्लॉयमेंट में आ सकती हैं, बट नॉट द अदर। ओके, सो याद रखिएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब आपकी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, बट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कि एट ऑल टाइम्स पीपल विल बी हैविंग द जॉब, पीपल कैन अब अंडरगो फ्रिक्शनल एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब देखो, ऑब्वियसली व्हेन इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट्स आती हैं, तो हम ये बात करते हैं कि अच्छा, अगर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, तो हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस दीज अनएम्प्लॉयमेंट? तो फ्रिक्शनल और सीजनल ये तो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट्स की, सच एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? इसको खत्म किया जा सकता है, लर्न न्यू स्किल्स, अपग्रेड योर एजुकेशन लेवल, लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। तो इन्हीं वजह से, इन्हीं चीजों से ही आप अपनी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हो, राइट? फिर इसके अलावा जो है हो सकता है कि आप जो हो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करो अपने एम्प्लॉयज को, उनके लिए कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करो, सीपीटी प्रोग्राम्स ऑफर करो। तो इस वजह से, इस तरीकों से आप अपनी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हो। अगर हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वो कैसे खत्म हो सकती है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज कर दें। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे, पीपल विल गेट मोर लोन्स, पीपल विल हैव मनी, दे विल गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी। तो इस तरीके से आपकी ये चीज रोटेट हो सकती है। ओके, एंड इसके अलावा जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए। अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों पे ज्यादा पैसा लगाना लग जाएगी, तो लोगों के पास, लोगों के हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर याद रखिएगा कि हमारी जो अगर हम बात करें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये खत्म हो सकती है। बट एक तो ये खुद भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इसको हमने खुद खत्म करना है, तो हम फिर कैसे इसको खत्म करेंगे? हम इसको खत्म करेंगे बाय कि हम ऐसी चीजें ढूंढे या ऐसी जॉब्स ढूंढे, डूइंग जॉब्स, हम इसको लिख सकते हैं डूइंग जॉब्स दैट आर अनसीजनल, राइट? जो ऐसी जॉब ढूंढे जो अनसीजनल है, जो सीजन्स पे अफेक्ट नहीं करती, राइट? और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे खत्म कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग पीपल टू गेट जॉब्स, बाय प्रोवाइडिंग देम इंसेंटिव्स। अब जिस तरह यूके की अगर मैं बात करूं, तो यूके, वो लोग जो यूके में जॉब ढूंढ रहे होते हैं, एंड दे आर नॉट गेटिंग जॉब, तो अंटिल देन जो यूके गवर्नमेंट है, दे इट प्रोवाइड्स देम विद जॉब सीकर बेनिफिट,
राइट, प्रोवाइड देम एन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, उन्हें यूनिवर्सल बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जो उन्हें उस वक्त तक जो है वो हेल्प आउट करनी है जब तक उन्हें जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल जाती। तो सो द गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स फॉर अनएम्प्लॉयड, राइट। तो उस वक्त तक आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट जरूर कर रही होती है। सो दिस वाज बेसिकली ऑल दैट हाउ टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज बेसिकली हाउ दैट यू कैन work on the unemployment even by the government, even by the companies as well, right? So this was basically all regarding the unemployment। और यहाँ पर जो हमारा ये सेक्शन था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने जीडीपी, कंट्रोल इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की है, खत्म हो चुका है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी मूविंग forward in the series. So until then, take care, guys, and have a good day. Bye.